सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं बहुत ही बढ़िया। तो आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस हैज़र्ड अवेयरनेस के। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज मैं नेक्स्ट 10 मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं गूगल पे जाके DVSA ऐप ही डाउनलोड करूँ। अगर मुझे कुछ मिलता है फ्री वाला मटेरियल DVSA ऐप का, तो वही मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। क्योंकि पता क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ आज 10 क्वेश्चन मैंने शेयर किए, तो जब नेक्स्ट दिन मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन शुरू करती हूँ तो और निकल आते हैं, वहीं से स्टार्ट नहीं होता है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि आपको मैं और आपके साथ मैं वो सिलेबस जो है वो कवर अप कर पाऊँगी। इसलिए मैं आज ये फाइंड आउट करूँगी कि मैं वही मटेरियल निकालूँ जो DVSA ऐप से रिलेटेड हो। तो आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलो चलते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं हैज़र्ड अवेयरनेस की। मैंने ना कोशिश तो की कि मैं डाउनलोड कर लूँ DVSA ऐप फ्री वाली, पर वो पॉसिबल नहीं हुई। इसलिए फिर मैंने गूगल में जाके फिर से यो देखो हैज़र्ड अवेयरनेस टाइप भर के, और वहीं से 1 से 81 क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब नए क्वेश्चन आ गए हैं। अब कोई बात नहीं, यहाँ से लेके मैं वहाँ तक 1 to 10 आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर वाला है। व्हाट शुड यू डू वाइल फॉलोइंग दिस लॉरी इन द ट्रेन इन द रेन। अच्छा, आप ना व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए जब आप इस लॉरी को बारिश में फॉलो कर रहे हैं। वो जो आगे लॉरी जा रही है और आप ये हैं, क्या करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और थोड़ी सी स्पीड को घटाना चाहिए। इंश्योर देयर इज़ अ 2 सेकेंड गैप, वो तो हो नहीं सकता। वॉच आउट फॉर स्प्रे मेकिंग इट हार्ड टू सी, कहते हैं वो स्प्रे को देखो जो आपको देखने में लॉरी को हार्ड कर रही है चीज़। मूव इनटू द हार्ड शोल्डर टू अवॉइड सम ऑफ द स्प्रे, या हार्ड शोल्डर पे चले जाओ ताकि आपको जो स्प्रे अवॉइड कर सके। मूव राइट टू अवॉइड सम ऑफ द स्प्रे, या फिर राइट की तरफ हो जाओ ताकि स्प्रे जो है अवॉइड की जा सके। जो मैं कह रही थी वो तो ऑप्शन में उन्होंने दिया ही नहीं, इसलिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो निगलेक्ट कर ही दो, क्योंकि 2 सेकेंड रूल गैप यो नहीं लग सकता, रेन है। अब आ जाते हैं नीचे के 3 पे। वॉच आउट फॉर स्प्रे मेकिंग इट हार्ड टू सी। वो कहते हैं वॉच आउट फॉर स्प्रे मेकिंग इट हार्ड टू सी, मतलब जो आप भी देख सकते हैं वो उस पिक्चर में सबसे ज़्यादा जो पानी की बारिश की वजह से स्प्रे उड़ रही है ना। और मूव ऑन टू द हार्ड शोल्डर टू अवॉइड सम ऑफ द स्प्रे, या हार्ड शोल्डर पर चले जाओ ताकि आप उस स्प्रे को अवॉइड कर सको, या फिर मूव राइट टू अवॉइड द स्प्रे, या फिर राइट की तरफ हो जाओ ताकि जो स्प्रे है वो अवॉइड कर सकें आप। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है बी, दिस वन। देखते हैं। यस। क्यों रहा वी? क्योंकि वाइल द 2 सेकेंड रूल इज़ यूजफुल इन ड्राई, वो तो मैंने आपको बता दिया है, गुड कंडीशंस में होती हैं। इट शुड बी इंक्रीज टू 4 सेकेंड इन वेट वेदर। स्टे बैक फ्रॉम द लॉरी टू गिव योर सेल्फ ऑफ अ गुड व्यू ऑफ द रोड अहेड and avoid the worst of the spray. You will also be more visible in the lorry's mirror and will have more time to brake if needed. ये इसीलिए आया, ये इसीलिए नहीं आए क्योंकि अगर आप हार्ड शोल्डर पर थे हम किसी नहीं जा सकते, और स्प्रे की वजह से राइट ले ले या लेफ़्ट ले ले उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। अगर आपको उस जो ये वाला है ना ऑप्शन, अगर इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उन ऑप्शंस को समझोगे जो इस क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते उसको निगलेक्ट कर दो, जो हो सकता है वो आपको आंसर मिल जाएगा। यही जो टेक्निक है मैंने इस पर अपनाई थी, क्योंकि इस ऑप्शन में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही थी जो उन्होंने एक्सप्लेन की है कि इसमें वो कह क्या रहा है। इसलिए मैंने जो इसको छोड़ दिया और मैंने निगलेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। मैंने जो एलिमिनेट करने वाली चीज़ें थी सारी एलिमिनेट कर दी, तो आखिर में जो बचा वो हमारा आंसर निकल गया। चाहे हम उसका मतलब जानते हों, चाहे हमें उसका मतलब अच्छे से पता हो ना हो, चल पाए कुछ भी है, तो आप वो है ना फाइंड आउट कर सकते इस तरीके से आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं।
While driving on a dual carriageway, what might it mean if you see a flashing amber light ahead of you? I think ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डुअल कैरिजवे में क्या हो सकता है, व्हाट द चांसेस, 80% चांसेस क्या हो सकते हैं इस बात के लिए. इट मीन्स इफ़ यू सी ए फ्लैशिंग एम्बर, अगर आपके सामने से कोई फ्लैशिंग एम्बर लाइट ऑन करते हुए आ रहा है. देयर इज़ अ डिसेबल पर्सन व्हीकल अहेड, देयर इज़ फायर इंजन अहेड, देयर इज़ एम्बुलेंस अहेड, देयर इज़ अ डॉक्टर्स कार. ये जो क्वेश्चन है ना, ये फ्लैशिंग एम्बर लाइट किस व्हीकल की होती है, ये क्वेश्चन याद करने वाला है. आप हमेशा इसको याद रखना. अब देखते हैं, फायर इंजन का तो नहीं होता, एम्बुलेंस का भी कि नहीं होता, वो तो पता आपको रेड होता है, तो एक ही है. डिसेबल व्हीकल का भी नहीं होता, डॉक्टर्स कार का होता है, याद रखना. सॉरी, डिसेबल व्हीकल का ही होता है. यहाँ पे मैं गलत हो गई, तो इसको एक्सप्लेन कर ले, क्योंकि ये याद रखने वाला था इसलिए कंफ्यूज हो गई. It's not recommended for battery powered vehicle used by disabled people to be used on the carriageway with speed limit in excess of 50 mph, as they are limited to 8 mph. If one is used on the motorway, they are required to have a flashing amber light. अच्छा ठीक है, मतलब जो डिसेबल पर्सन व्हीकल होता है ना, वो यूज़ करते हैं फ्लैशिंग एम्बर लाइट. ओहो, फ्लैग लगा दिया मैंने. हाउ इज़ अ पर्सन ड्राइविंग एबिलिटी इफेक्ट बाय देयर एज, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, फटाफट से कर लेते हैं फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ. एल्डरली ड्राइवर विल ड्राइव स्लोली, एल्डरली ड्राइव कैन नॉट गेट कार इंश्योरेंस, ये भी नहीं. एल्डरली ड्राइव कैन नॉट टेक लॉन्गर टू रिस्पॉन्ड टू हैजर्ड, यस ये वाला है. एल्डरली ड्राइव वांट इंडिकेटेड जंक्शंस, उनको वक्त लग जाता है हैजर्ड को पहचानने में और उसका रिस्पॉन्ड करने में. अच्छा ये देखो पिक्चर वाला है. व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सी ए साइकिलिस्ट मेकिंग दिस हैंड गेस्चर अहेड ऑफ यू, क्या करोगे आप, आपके सामने जो साइकिलिस्ट जा रहा है और वही जी जेस्चर दे रहा है हैंड का राइट साइड की ओर, क्या करना है आपको? अंडरटेक द साइकिल बिफोर द जंक्शन, उसको अंडरटेक करना. साउंड योर हॉर्न टू लेट द साइकिल नो यू आर देयर, अपना हॉर्न बजाना है क्या वहाँ पे हैं. रिड्यूस योर स्पीड एंड लेट द साइकिल टर्न राइट, उसको राइट की ओर जाने देना है, अपनी स्पीड को कम कर लेना है. ओवरटेक ऑन द राइट, ये चीज़ें बिल्कुल ओवरटेक नहीं, आसान था. रिड्यूस करनी है स्पीड. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से. विच ऑफ दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन, नीचे दिए गए में से सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन कौन सी हो सकती है वाइल ड्राइविंग. चेकिंग योर रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर को चेक करना. टर्निंग ऑन योर विंड स्क्रीन टर्मिस्टर, अपने विंड स्क्रीन टर्मिस्टर को टर्न कर देना, ऑन कर देना. टर्निंग योर विंड स्क्रीन वॉशर्स टू फुल, और जो आपका जो सामने लगा होता है वॉशर्स उसको टर्न कर ऑन कर देना. चेकिंग का रोड मैप, या फिर रोड मैप को चेक करना. क्या लग रहा है आपको? चेकिंग रोड मैप. अगर आप चेकिंग रोड मैप को देखते हुए जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मुझे तो यही लग रहा है. यस ठीक है ना. इट इज़ वेरी डेंजरस टू लुक एट मैप वाइल ड्राइविंग, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कि जब भी आप ड्राइव करें और आप मैप को देखते हुए जाएं. इफ़ यू फील यू आर लॉस्ट, अगर आपको पता लग रहा है कि आप लॉस्ट हो चुके हो और आर नॉट श्योर वेयर टू गो, पता नहीं चल रहा आपको कहाँ जाना है. फाइंड अ सेफ प्लेस टू स्टॉप बिफोर चेकिंग योर मैप, पहले सेफ प्लेस देखिए वहाँ पे स्टॉप कर जाओ, फिर आप अपने मैप को चेक कीजिएगा. नेक्स्ट, ये आगे एक पिक्चर. ठीक है. वाई शुड यू टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन अप्रोचिंग दिस जंक्शन, एक्स्ट्रा केयर, ज़्यादा देखने की केयर करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्यों है? द बिल्डिंग रिस्ट्रिक्ट योर व्यू अराउंड द कॉर्नर, ये जो चीज़ें हैं कहते हैं वो आपको नेक्स्ट जो व्यू है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं. द सर्फेस ऑफ द रोड इज़ अनईवन, या फिर जो सरफेस है रोड का अनईवन है. द रोड हैज़ नो सेंट्रल मार्किंग्स, या रोड के सेंट्रल मार्किंग्स नहीं है. ओनली वन साइड ऑफ द रोड हैज़ अ फुटपाथ, या वन साइड के रोड का फुटपाथ है. अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फाइड वाला जो आंसर है, जो ऑप्शन है, वो मुझे पहला ही लगा, क्योंकि पूरी पिक्चर में यही लग रहा है. जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमारा जो व्यू है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कॉर्नर में जाके. ठीक है. द बिल्डिंग मीन्स यू डोंट हैव अ गुड व्यू ऑफ द रोड, बिल्डिंग का मतलब वहाँ पे ये हुआ. बिल्डिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पे बिल्डिंग्स तो बनी ही नहीं है. ठीक है. तो व्हीकल ऑन द रोड डोंट हैव अ गुड व्यू ऑफ यू, इसलिए. व्हाट शुड यू डू इफ़ यू नीड टू ड्राइव बट हैव अ सिवियर हेडेक, क्या करना चाहिए आपको
अगर आप ड्राइव कर रही हैं और बट आपका जो सर दर्द कर रहा है, क्या ज़रूरत है वहाँ पे आपको करने की, क्या करना चाहिए आपको? वेट अंटिल द हेडेक पासिस एंड यू आर फिट टू ड्राइव। वेट करना चाहिए जब तक आपका सर दुखना मतलब ठीक ना हो जाए, फिर आपको ड्राइव करना चाहिए। या टेक अ टैबलेट फॉर द हेडेक बिफोर ड्राइविंग, ये टैबलेट ले लेनी चाहिए ड्राइव करने से पहले। या ड्राइव होम इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन स्टे अवेक, या फिर आपको तभी ड्राइव करना चाहिए अगर आप मतलब कि कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। गिव इट अ फ्यू मिनट देन ट्राई ड्राइविंग, थोड़ा सा उनको वक्त दें देन ड्राइविंग करें। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन सा लग रहा है? वेट अंटिल द हेडेक पासिस एंड यू आर फिट टू ड्राइव, ये वाला लग रहा है। टैबलेट लेनी है नहीं लेनी है वो भी इसी में ही आ गया, इस करके टैबलेट वाला हमने चूज़ नहीं किया। ये दोनों तो इनका कोई मतलब नहीं है, ये अधूरे से लग रहे हैं। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट, ये आगे फिर से पिक्चर, यू सी अ सॉलिड वाइट लाइन एट द एज, ये वाली ऑफ द रोड, व्हाट डज दिस इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रही है आपको, क्या इंडिकेट करिए? बी अवेयर ऑफ ट्रैफिक लाइट हेड, देर इज साइकिल पाथ बियॉन्ड द वर्ज, एज ऑफ द कैरेज वे, देर इज फुट पाथ बियॉन्ड द, ये तो एज ही बताएंगी मेरे हिसाब से। यस ठीक है, आसान था। अ फ्रेंड गिव्स यू मेडिसन टू सूद योर थ्रोट, आपके फ्रेंड ने आपको मेडिसन दी जो आपके थ्रोट को सूद करी है। व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर गेटिंग बिहाइंड द व्हील, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यू शुड बिफोर यू टेक बिफोर गेटिंग बिहाइंड द व्हील। टेक द medication and drive a short distance as a test. Check the label or instruction to see if any side effect could affect your driving. Take the medication alongside strong coffee. Ask your friend if the medication has ever affected their driving. यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन को समझा वो आधा अधूरा हो गया, ये समझ में आ गया ऊपर वाला। What precaution should you take before getting behind the wheel, यहाँ से ख़राब हो गया, क्या मीनिंग बना अच्छे से, व्हील क्यों ज़रूरत पड़ गई उनको। अगर ऐसा यहाँ पे आप फंस जाओ तो आप सीधे चले जाओ ऑप्शंस पे, ऑप्शंस पे लगा दो एलिमिनेशन मेथड, टेक द मेडिकेशन, या फिर ऑप्शंस में से ही आपको जो क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी क्लियर हो जाता है ऑप्शन पढ़ के कि वो हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन था, दोबारा देख लेते हैं, टेक द मेडिकेशन एंड ड्राइव ए शॉर्ट डिस्टेंस एज ए टेस्ट, कि मेडिकेशन उसने जो आपको दी वो तो आपने ले ली बट एक थोड़ा सा टेस्ट करके देख लो ड्राइव करने का, बिल्कुल भी नहीं। चेक द लेबल और इंस्ट्रक्शन टू सी इफ एनी साइड इफ़ेक्ट, वो कहते हैं उसका लेबल देख लो और इंस्ट्रक्शन देख लो, अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, अगर उसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है देन यू कैन ड्राइव। टेक द मेडिकेशन लॉन्ग साइड स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ये तो नहीं बना, ये भी नहीं बना, यही रहा एक। ओके हमेशा जो हम मेडिकेशन ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हो सकते हैं वो देखने के बाद आप ड्राइव कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, शुड यू चेंज योर ड्राइविंग इन द एरियाज विद ट्रैफिक कामिंग मेजर्स, क्या वहाँ पे आपको अपनी ड्राइविंग की जो स्पीड है चेंज करनी चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक कामिंग मेजर्स हैं, पहले भी किया हुआ है। सॉरी गाइस, आपको स्लोअर होना चाहिए दीज एरियाज़ में। ठीक है, सो यही थे आज के क्वेश्चंस, 10 के 10 किए हमने। नेक्स्ट 10 जो करूँगी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट 10 यहीं से स्टार्ट करके देखूँगी अगर चलते हैं तो। सो ये थी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ ए हैज़र्ड और वीएनएस टाइप के। यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किए 10 क्वेश्चंस और उसमें से 1 क्वेश्चन जो रॉन्ग हो गया क्योंकि वो याद रखने वाला था। डॉक्टर्स कार मैंने कर दिया था बट वो आना था डिसेबल पर्सन व्हीकल,
का जो फ्लैशिंग एम्बर लाइट होती हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, वो आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि मेरे को भी टाइम हो गया है तो याद रखने वाले जो क्वेश्चन है मुझे ज़्यादा अब नहीं पता है, तो इसमें मिस्टेक हो गई थी। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने पहले कर लिए थे तो कुछ क्वेश्चंस नए थे, और जिन क्वेश्चंस का हमें आधा अधूरा जो समझ में आता है उसका क्या मीनिंग है, उसको कैसे आपने हैंडल करना है, उसको कैसे आपने उसके ऑप्शंस को, आंसर को ढूंढना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार हम किसी एक वर्ड में ही फंस जाते हैं कि ये वर्ड इसमें आ गया तो इसका पूरे का मीनिंग बदल जाएगा। तो ऐसा हो जाता है, जैसे वो बिल्डिंग वाला है ना, व्यू वाला और बिल्डिंग वाला। बिल्डिंग आती, अगर बिल्डिंग आ गई इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं वहाँ पे तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है, ठीक है। तो एक वर्ड के वजह से भी हमने पूरे जो क्वेश्चन का क्या मीनिंग बन रहा है वो भी नहीं छोड़ना है, आपने ऑप्शंस पे जाके देख लेना है कि उस क्वेश्चन का क्या मतलब बना। ये थी आपको आज न्यू चीज़ मैंने जो आपको बताई कि आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो वेट कीजिएगा नई वीडियो के लिए हैज़र्ड अवेयरनेस की। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।